करता हूँ जामनगर की इस तारीखी सरजमीन को और यहाँ मौजूद हमारे बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ। 51 जो दूल्हे यहाँ पर बैठे हैं, दुल्हने यहाँ पर हैं, उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत की मुबारकबाद देता हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। मैं तो ये चाहता हूं अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। दरअसल मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जामनगर, जो कि मेरे ख्याल से गुजरात में पड़ता है शहर, वहाँ पर एक शादी समारोह होता है। 51 जोड़ों की शादियाँ होती हैं। वहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शिरकत होती है और उनको मुबारकबाद पेश करते हुए कुछ शायरी इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं। आइए बस उसी चीज़ को देखना है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनना है कि आखिर क्या शायरी उनको देख करके पढ़ रहे हैं, क्या कुछ आपसे कह रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए दिल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं। तालियों से हम यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। अब मैं जिसका बेसब्री से इंतजार है जी, आप सब जिसको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देश के मशहूर शायर और हम लोगों की आवाज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। क्या बात है भाई। सलाम करता हूँ वालेकुम सलाम। जामनगर की इस तारीखी सरजमीन को और यहाँ मौजूद हमारे बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ। 51 जो दूल्हे यहाँ पर बैठे हैं, दुल्हने यहाँ पर हैं जी, उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत की मुबारकबाद देता हूँ। क्या बात है। और अल्ताफ साहब को खुसूसी तौर पर जी, इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि अगर हमारे समाज में ऐसा बेहतर सोचने वाले और ऐसा बेहतर करने वाले नौजवान मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह समाज का भला होगा, समाज आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए जब अजीम और हाजी अनवर साहब आए थे मेरे पास जी, तो मैं बहुत कश्मकश में था। मैं अक्सर सोचता हूं कि शादी में तभी जाऊंगा जब अपनी शादी में जाऊंगा, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि समूह शादी है और 51 जोड़ों की शादी है जी, और जिस तरह से इस प्रोग्राम के बारे में और संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में मुझे बताया गया तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। कल दिन भर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका अंतिम संस्कार था, उसमें हम सारे लोग बहुत मसरूफ थे तो किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में जा पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि पार्टी ने सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे। लेकिन मुझे लगा कि ये जो शादी का, समूह शादी का प्रोग्राम है, ये ऐसा समाजी प्रोग्राम है कि इसमें जरूर शिरकत करने जाना है मुझे, उन्हें दुआ देने के लिए और जामनगर की आवाम से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल। यहाँ बाईं जानिब, दाईं जानिब जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ। जो जहाँ खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दीजिए, किसी को बिठाइए मत। अब सारे लोगों को बिठाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई। मैं एक बात यहाँ आकर के तमाम जो अपने बुजुर्ग हैं और इतने बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हो रही है, निकाह पढ़ाते हुए मैं 153 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है की सदाएं सुन रहा था। मेरे कानों में वो सदाएं गूंज रही हैं। मुझे यकीन जाने यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता, क्या बात है, तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते बड़ा नुकसान होता। वाह भाई वाह, ये खूबसूरत महफिल है और जामनगर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। बिल्कुल। दुनिया में जब भी कोई क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला उठाता है या गेंद उठाता है तो पहले जामनगर को सलाम करता है। जामनगर वो सरजमीन है जो अल्लाह वालों की सरजमीन है। जामनगर वो सरजमीन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आप यहां से करते हैं। तो इस सरजमीन को सलाम करता हूं और फिर से एक बार अपने दोस्त, अपने भाई और साथी
अल्ताफ को बहुत मुबारकबाद देता हूं। जी। मैंने सुना है इनकी उम्र भी कम है, लेकिन इन्होंने 51 साल आज यहाँ अनाउंस करवाई, ताकि 51 जोड़े जिनकी शादियां हो रही हैं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये 101 साल के हो जाएंगे। मुझे उस दिन देखना है कि ये 101 बच्चों की शादियां कराएंगे या फिर कुछ और करेंगे। क्या बात मुझे है। पता चला कि पिछली बार ब्लड डोनेट हुआ था तकरीबन 1800 यूनिट। ये जो खिदमत का काम कर रहे हैं ना यहाँ के नौजवान जी। और संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी साथी हैं, वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, इसलिए खुसूसी तौर पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। और गमों की आंच में आंसू उबाल कर आहा। बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, क्या बात है। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम है। किसी के पांव का कांटा निकाल क्या शेर कहा भाई। आप जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, समाज की बेहतरी और भलाई का कोई प्रोग्राम करते जी, हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे चिढ़ेंगे, जो आपसे नाराज रहेंगे, आपकी बुराई करेंगे, लेकिन हजारों का हुजूम ऐसा भी है जो आपके लिए दुआएं करेगा। वो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक जुगनू को पीछे एक सांप पड़ गया। अरे जुगनू जिधर भागता सांप उसके पीछे। बहुत देर तक जब जुगनू भागते भागते थक गया तो वो ठहर गया। अच्छा। उसने ठहर के सांप से पूछा कि ये बताओ, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी है? अजान हो रही है तब तक। अल्लाह। शुक्रिया आप सबका, अजान हो रही थी और आप एहतराम में खामोश रहे। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब आप इस तरह से समाज में कोई बेहतर काम करते हैं तो चिढ़ने वालों की तादाद भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, वाह भाई वाह, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। क्या बात है। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं। हाय 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 हाय, क्या शेर है भाई। जिसे संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी दुनिया में बिखेर रहा है, जी। ये खुशबू आज मुझ तक पहुंची है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। जी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ भी समूह शादियां होती हैं, लेकिन वो बस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सियासी या फिर समाजी तौर पर कर दिया गया, जी। लेकिन आज इस ग्राउंड पे आकर के, इस स्टेज पर आकर के और जिस तरतीब के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ आपने अल्ताफ साहब एक बच्चियों की शादियां करवाई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाप अपने बेटे और बेटी के लिए जो इंतजाम करे वैसा प्रोग्राम आपने किया है। क्या बात है भाई। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाऊंगा तो इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। यकीन जाने कि जब भी इस तरह की किसी महफिल में आना होता है तो मुझे ये महसूस होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा भी कर रहे हैं और उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि लोग जलने वाले होते हैं। वो एक सांप ने जुगनू का पीछा किया, जुगनू को परेशान किया, उसको खाने की कोशिश की, तो जुगनू भागता रहा। जब थक गया तो वो खड़ा हो गया और उसने पलट के सांप से कहा कि ये बताओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? तो सांप ने कहा कि नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं वैसा हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोले तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या बात है भाई। अल्ताफ और संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट चमकने वाला काम कर रही है, रोशनी कर रही है। अल्लाह इनके इरादों को और मजबूत करे, आमीन। हौसलों को और मजबूत करे, आमीन आमीन। मैं आया हूँ सांसद बाद में हूँ, पहले शायर हूँ। अगर कुछ सुनाऊंगा नहीं तो अजीम जो है मेरा छोटा भाई वो नाराज हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने कुछ सुनाया नहीं। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ कुछ भी बोलना सूरज को रोशनी और सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं कोशिश करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी सी नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लूंगा। जी जी। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। क्या बात है। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। वाह भाई वाह। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। क्या शेर है भाई। मैं अपने दिल के
कुरान लाया हूँ। लाया हूँ। ई को थोड़ा कम कर दें। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। वाह भाई वाह, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया इमरान भाई। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर। महबूब पर ईमान लाया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया इमरान भाई। बहुत तकरीर करने का वक्त नहीं है और बहुत शायरी सुनाने का। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस छोटी सी वीडियो में आपने कुछ शायरी भी सुनी, उनसे कुछ नज़्म भी सुनी, और ये पार्ट 1 के तौर पर देखा जाएगा या पार्ट 2। अगला वीडियो एक और हमने अपलोड किया है, या नहीं किया तो देख लेना आप उसे। हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ आपको तमाम तरह के वीडियोस मिलेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़े हुए, इकरा हसन से जुड़े हुए। तो दोस्तों, आप ये सच बताएं, 51 जोड़ों की शादियाँ जो हुई हैं, अल्ताफ़ साहब ने जिस तरीके से अपनी मेहनत से, अपनी टीम की मेहनत से जो प्रोग्राम ये करा, 51 लोगों को शादी समारोह में उनको एक दूसरे से शादी करवाई, तो आप उनकी बेहतरी के लिए, आप उनकी हिम्मत के लिए, उनके हौसले के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, हमारे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए वक्त वक्त पर लाता रहूँ। मेरे वीडियो को बनाने में जो गलतियाँ खामियाँ रह जाती हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चाहें तो इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, इस वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।